अब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन होगा, केयर टेकर कैबिनेट फिर आएगी उसके बाद, और उसके बाद 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पंजाब असम्बली की तहलील के साथ जो कुछ हुआ है, इसकी मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तशरीहात की जा सकती हैं। इसकी तशरीह इस तरह से भी की जा सकती है कि इमरान खान साहब ने तुरब का आखिरी पत्ता खेल दिया है, फ्रंट फुट पे आके बाउंड्री से पार जो है वो हिट लगाई है और उससे पीडीएम को खासा धचका पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, सरप्राइज़ मिला है। और इमरान खान साहब और उनके हवारी, उनके कारकुनान बहुत खुश हैं और वो ये समझते हैं कि अब मुल्क इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगा। इसकी दूसरी तारीफ यूँ की जा सकती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मुश्तमिल जो पीडीएम इत्तेहाद है वो भी खुशी मना रहा है। वो इसलिए कि उसकी सूरत एक अताउल्लाह तारड़ साहब की ट्वीट की सूरत में आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं, गुड रिडेंस टू बैड रबिश, IK हैज़ जस्ट शॉट हिमसेल्फ इन द फुट। पंजाब पुलिस की सियासी मुदाखलत, एंटी करप्शन के पर्चे और सरकारी फंड्स के बेदरेग इस्तेमाल का दौर इख्तिताम पजीर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अरबों के डाके डालने वाला परवेज इलाही और उसका बेटा पूरी PTI समेत घर गए, डाकू राज खत्म। ये वो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं जो एतमाद के वोट से 1-2 रोज़ पहले पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद रहे, राना सनाउल्लाह के हमरा रहे, मेहमानों की गैलरी में आकर प्रोसीडिंग्स देखते रहे और फिर बबांगे दोहल ये दावा करते रहे कि हमारे पास नंबर्स तो असल में हमारे पास है, परवेज इलाही के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, 186 पूरे नहीं हो सकेंगे क्योंकि PTI के अरकान हमसे राब्ते में हैं। हत्ता कि जियो फेंसिंग रिपोर्ट्स तक शेयर की जाती रहीं कि कौन कहाँ पर है, हमने तफसीलात पता करा ली हैं। लेकिन हमने देखा रात 1:24 पर, यानी रात गए, रात की तारीकी में पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, नंबर भी पूरे हो गए, परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट भी ले लिया और एतमाद के वोट के बाद जिनका ये अंदाज़ा था कि असम्बलीज डिज़ोल्व नहीं होंगी, वो असम्बलीज तहलील करने की समरी भी गवर्नर को भिजवा दी गई और गवर्नर को मौसूल भी हो गई। अब रिएक्शन क्या होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ऑपोजिशन का, PDM का, ये आज का दिन देखने की बात है। लेकिन लग ये रहा है कि ये सब कुछ भी एक प्लान के तहत हो रहा है। अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पंजाब में नहीं रहेगी, कहा यह जा रहा है कि 2 रोज़ बाद KP की असम्बलीज भी डिज़ोल्व कर दी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा अहम और हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि केयर टेकर सेटअप में कौन होगा, निगरान वज़राए आला कौन होंगे, इलेक्शंस कैसे कराने हैं। यकीनन 90 रोज़ के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस आर्टिकल 224 के तहत कराने हैं और आर्टिकल 112 ये कहता है कि गवर्नर अगर असम्बली पर दस्तखत नहीं भी करते हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बली खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। अब मामला ये है कि केयर टेकर सेटअप में कौन आएगा। अगर कायदे ईवान और अपोजिशन लीडर, कायदे ईवान तो अब नहीं रहेंगे, अगर अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत नहीं होती है तो फिर पार्लिमानी पार्टी को ये काम सौंपा जाएगा, पार्लिमानी रहनुमाई ये फैसला करेंगे। पार्लिमानी पार्टी जो है वो ये भी फैसला नहीं कर पाती है तो यानी आपको पता है कि अदालतें फिर इंटरवीन करती हैं। अब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन होगा, केयर टेकर कैबिनेट फिर आएगी उसके बाद, और उसके बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात आइडियली होने चाहिए। क्या केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड करने की गुंजाइश भी मौजूद है कि ये निगरान सेटअप चलता रहे, मामलात को जितना तूल दिया जा सकता है वो देने की कोशिश की जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी यूँ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुंह के बल गिरी है। बड़े बड़े दावे थे, हमने देखा कि ज़िमनी इलेक्शंस वो नेशनल असम्बली के हों, वो सूबाई असम्बली के हों, वो लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खासा धचका पड़ा है। और इमरान खान साहब की हुकूमत का आउस्टर जब से हुआ है, जब से वो घर गए हैं, तब से उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर गया है। और इस फैसले के बाद भी इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बोल रही है, सर चढ़कर बोल रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ ये सोच विचार भी शुरू हो गई है कि किस तरह पंजाब में नून लीग को रिवाइव किया जाएगा, क्योंकि मरियम बीबी लंदन में है, नवाज शरीफ साहब लंदन में है। यहाँ पर जो अवेलेबल क़यादत है उसमें इतनी कैपेसिटी, इतनी अहलियत नहीं है कि वो अपने कारकुनान को जोड़ सकें, वो कोई फ्रेमवर्क बना सके, कोई तंजीम साजी कर सके, रीस्ट्रक्चरिंग और रीबिल्डिंग कर सके, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ही नाम के ऊपर मुत्तहिद होती है और वह है नवाज शरीफ। ये कैपेसिटी शहबाज शरीफ के अंदर नहीं है, ये कैपेसिटी हमजा शहबाज के अंदर नहीं है, ये कैपेसिटी सलमान शहबाज के अंदर भी नहीं है। ये कैपेसिटी अगर किसी में है तो वो नवाज शरीफ है या मरीम नवाज़ है। उसके लिए मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को जितनी जल्द हो सके पाकिस्तान पहुँचना
ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान जब तक नहीं आएंगे, जब तक कैंपेनिंग शुरू नहीं होगी, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो हर रोज़ बढ़ती चली जाएगी। और अगर ऐसे में इलेक्शंस हो जाते हैं तो इसका नुकसान शायद किसी और को नहीं होगा बल्कि मुस्लिम लीग नून को होगा। अब अगर केयर टेकर सेटअप आ जाता है, इमरान खान साहब घर चले जाते हैं, यानी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत नहीं रहती है, तो यकीनन मियाँ साहब की वापसी की राह तो हमवार होगी, यानी निगरान हुकूमत होगी। यहाँ पर कोई डर नहीं होगा कि एयरपोर्ट पे जब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मियाँ साहब का तैयारा लैंड करता है तो कोई गिरफ्तारी हो जाए, उन्हें धर लिया जाए, उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी ले लिए गए हैं, अदालतों का रुख भी किया जाएगा, जो प्री अरेस्ट जो बेल होती है वो भी ले ली जाएगी। अदालती ज़मानत के ऊपर मियाँ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं और आके कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो ये भी सोचा जा सकता है, इसकी तशरीह इस मानों में भी की जा सकती है कि हो सकता है जो कुछ हो ये एक प्लान के तहत हो रहा हो, कि ये विंग्स जो इमरान खान साहब के, परवेज़ इलाही साहब के, उनको क्लिप कर दिया जाए, परों को काट दिया जाए, और उसके बाद इमरान खान पर नाअहली और गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। अभी तक तो उनके पास हुकूमत थी, सिक्योरिटी थी, ज़मान पार्क में जो है वो हमने देखा कि दीवारें खड़ी की गई थी, आहनी दीवारें, और इमरान खान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन अभी जब हुकूमत नहीं होगी तो इमरान खान कहाँ होंगे? लाहौर में नहीं होंगे, केपी में भी हुकूमत नहीं रहेगी, तो इमरान खान कहाँ जाएंगे? क्या इमरान खान का मुकद्दर जेल होगा? क्या इमरान खान नाअहल हो जाएंगे? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन ऐसे में जो मुक़्तदिर हल्के हैं यकीनन वो भी सोच रहे होंगे कि मुल्क के अंदर अगर ये गिरफ्तारियाँ, पकड़ धकड़ और इंस्टेबिलिटी होगी तो ये मईशत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात अभी रुके हुए हैं, हॉल्ट है। 9th और 10th रिव्यू जो है उसको क्लब करने की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो है इकनॉमिक महाज के ऊपर लड़ रहे हैं, UAE से रोल ओवर मिल गया है, सऊदी अरेबिया को पैकेज दे रहा है, चीन से भी एक सबील पैदा हो गई है, जिनेवा के अंदर हमें कोई $9.5 अरब की जो प्लेजेस हैं वो मिल गए हैं। लेकिन ये सब कुछ रुक भी सकता है, क्योंकि वो ममालिक IMF की जो एग्रीमेंट है, जो ट्रांच है, वो अगर हॉल्ट होती है, IMF रुकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है आपके मुल्क के अंदर, हम किसको पैसे देंगे, तो ये सब कुछ मईशत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो इस सारे मामले को अल्टीमेटली जो मुक़्तदिर हल्के हैं वो भी वॉच कर रहे होंगे क्लोजली, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब खुद गए हैं, खुद अश्योरिटीज़ करा के आए हैं, खुद यकीन दहानी दे के आए हैं। तो ये हो नहीं सकता है कि ये सारे का सारा अमल दरमियान में रुक जाए। तो देखना यह है कि इस सारे मामले को हुकूमत किस तरह केटर करती है, और क्या मुल्क को एट दिस पॉइंट इन टाइम आम इंतखाबात की तरफ ले जाया जा सकता है, या ये सिलसिला अभी ऐसे ही चलाना है। तो उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले जो चंद घंटे हैं उसके अंदर ये फैसला भी हो जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। मरियम बीबी को तो बाहर सूरत पहुँचना पड़ेगा, और इस हवाले से आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ एक साथ एक सेम पेज पर भी आ गए हैं, यानी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी शुरू हो गई है। तो लेट्स सी कि आने वाले चंद घंटों के अंदर PDM क्या फ़ैसला करती है कि इस सारे मामले से किस तरह निपटना है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।